वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज़ रजत नागपाल और मैं फिर से आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर का सेशन लेके। तो आज है 20 अप्रैल और आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। और एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको आंसर देना होगा नेक्स्ट सेशन में। और जो कल हमने क्वेश्चन पूछा था आज उसको रिवाइज भी करेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। और आपके सामने है आज का फर्स्ट करंट अफेयर। व्हेन इज़ द ग्लोबल एनुअल इवेंट WVD हेल्ड? When is the global annual event WVD? WVD क्या है? वर्ल्ड वॉइस डे हेल्ड। तो ये मनाया जाता है हर साल। ये चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, आपको एक ऑप्शन बताना है। तो इसका सही आंसर है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को हर साल ग्लोबल एनुअल इवेंट वर्ल्ड वॉइस डे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? ये वॉइस की जो इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ में ह्यूमन की, एनिमल्स की, उसको मतलब इम्पोर्टेंस देने के लिए उसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। तो अब ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अभी तक अप्रैल में जितने भी दिन हुए हैं वो आप प्लीज़ पॉज करके रिवाइज़ कीजिए सो दैट आपको ये माइंड में याद रहे, बिकॉज एक यही वे है दिन को याद करने का। अभी रिसेंटली PSPCL का पेपर हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, तो 2 से 3 क्वेश्चन डेज पे आए थे। सो इनको हमें याद तो करना ही है, तो रिवाइज़ करते रहेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। मैं सभी नहीं याद करवा रहा, जो ऑप्शंस में आज वही रिवाइज़ करवा रहा हूँ। ठीक है, 13 अप्रैल को हमने मनाया था वैसाखी, जिसे हम हार्वेस्ट डे भी कहते हैं। 14 अप्रैल को हमने, इस अप्रैल में तो कोई दिन नहीं मनाया, 15 को मनाया था वर्ल्ड आर्ट डे। क्या मनाया था? वर्ल्ड आर्ट डे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट्स माइंड में रखने हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ नासा हैव फाउंड एन अर्थ साइज प्लैनेट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट प्लैनेट? नासा के एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नया अर्थ के जितना ही प्लैनेट, अर्थ के साइज जितना प्लैनेट की खोज की है। हमें उस प्लैनेट का नाम बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और उस प्लैनेट का नाम है बी ऑप्शन, केपलर 1649c। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने करंट अफेयर में डाला है। तो अब ये नासा ने ढूंढा है और इसका प्लैनेट का नाम ये है। एक्चुअली क्या है कि नासा के एस्ट्रोनॉमर्स ने जो ढूंढा है, इस प्लैनेट का साइज प्लस टेम्परेचर बिल्कुल ही हमारी अर्थ के जैसा है, इसलिए बहुत बड़ी खोज मानी जा सकती है। अभी तो इस पर और ये काम करेंगे, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो फिलहाल नासा ने ये नाम रखा है प्लैनेट का, और ये नासा ने किया है। तो नासा के बारे में हम रिवाइज करते हैं, बहुत बार कर चुके हैं। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी, और नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका हेडक्वार्टर है US कैलिफोर्निया में। कहाँ? US कैलिफोर्निया में। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स याद रखने हैं आपको। बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड दैट द हेल्थ वर्कर्स विल बी गिवन 10,000 एवरी मंथ एज अ ऑनोरेरियम? मतलब कौन से राज्य ने फैसला लिया है जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं जो कोरोना के पेशेंट्स के साथ एंगेज हैं, जो कोरोना के साथ लड़ाई कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उनको 10,000 रुपये हर मंथ एक्स्ट्रा दिया जाएगा एज आ आदर, सम्मान के लिए उनको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो ये किया है किस सरकार ने? आपके सामने चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और बिहार। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। तो मध्य प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। क्या है? भोपाल। और इसके CM अभी अभी चेंज हुए हैं, कमलनाथ जी थे पहले, अब हो गए शिवराज सिंह चौहान। कौन हो गए? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर है मध्य प्रदेश के लालजी दास टंडन। कौन है? लालजी दास टंडन। और मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल जाननी है तो उनके स्टेट एनिमल है बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। और नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो उनमें से दो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर डैम जो कि नर्मदा रिवर पे बना हुआ है वो भी मध्य प्रदेश में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इतनी डिटेल याद रखनी है इस क्वेश्चन से। बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनी एक्वायर्ड ब्रिटिश आइकॉनिक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल नॉर्टन इन ऑल कैश डील? हमें बताना है कि भारत की ऐसी कौन सी मोटर कंपनी है जिसने ब्रिटिश की बाइक कंपनी, जिसका नाम था नॉर्टन और जो कि बहुत फेमस कंपनी थी ब्रिटिश की, तो सारी कैश डील की है, उनके साथ टाई अप किया है। तो आपके सामने नीचे चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है TVS मोटर। क्या है? TVS मोटर। TVS मोटर ने ब्रिटिश की नॉर्टन कंपनी के साथ अभी अभी टाई अप किया है, उनसे एक्वायर्ड कर लिया है, शेयर्स एक्वायर्ड कर लिए हैं। ठीक है, अब TVS है तो TVS के बारे में जान लेते हैं। TVS फाउंड हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में।
और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। फाउंड किया था TVS अय्यंगर, जिन्होंने फाउंड किया था उनका नाम भी TVS अय्यंगर था, TV सुंदरम अय्यंगर। और आज की डेट में CEO हैं TVS के एन राधाकृष्णन। कौन है? KN राधाकृष्णन। जो ये TVS मोटर है ना, ये भारत की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है, मोटर कंपनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। बढ़ते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, सहराई ओराम हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? सहराई ओराम का अभी अभी देहांत हुआ है, हमें बताना है वो कौन थे। क्या वो पॉलिटिशियन थे, एक्टर थे, क्रिकेटर थे या सिंगर थे? तो सहराई ओराम जिनका अभी अभी देहांत हुआ है वो एक पॉलिटिशियन थे, और वो थे उड़ीसा राज्य के पॉलिटिशियन। तो वो उड़ीसा के CM भी रह चुके हैं। और 1971 में पहली बार वो उत्कल कांग्रेस पार्टी की टिकट से लड़े थे 1971 में। और उसके बाद 1971 में भी जीते थे, लेकिन 1977 में फिर वो जनता पार्टी से लड़े। ऐसे ही 1990 में वो एक बार इंडिपेंडेंट भी लड़े। तो काफ़ी पार्टीज चेंज करते रहे हैं, और उनका अभी अभी देहांत हुआ है। उड़ीसा से थे, और उनका क्वेश्चन बना क्या थे, तो वो पॉलिटिशियन थे, माइंड में रखना है। उड़ीसा से थे, तो उड़ीसा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। उड़ीसा के CM का नाम है नवीन पटनायक। क्या है? नवीन पटनायक। कैपिटल है भुवनेश्वर, और गवर्नर है गणेशी लाल। क्या है? गणेशी लाल। तो ये डिटेल माइंड में रखिएगा इस क्वेश्चन से। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप हैज़ जस्ट रीच्ड 50 मिलियन डाउनलोड्स इन जस्ट 13 डेज ऑफ लॉन्च? हमें बताना है कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, जो लॉन्च होने के 13 दिन बाद ही 50 मिलियन डाउनलोड हो गए, जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ डाउनलोड सिर्फ 13 दिन में ही हो गए। तो उस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। क्या नाम है? आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ऐप ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं डाउनलोडेड के लिए। ये एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है और आईफोन पे भी अवेलेबल है। ये बेसिकली है क्या? ये कोरोना के खतरे को आगाह करने के लिए, कोरोना के सिम्टम बताने के लिए, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, और ये कोरोना के रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको इस ऐप में मिलेगी। और ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। किस मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उस मिनिस्टर का नाम भी माइंड में रख लीजिए। उनका नाम है श्री रविशंकर प्रसाद। क्या है? श्री रविशंकर प्रसाद। और वो MP सांसद चुने गए थे पटना सिटी से। कहाँ से? पटना सिटी से। तो ये आपको आरोग्य सेतु के बारे में इतनी जानकारी रखनी है। तो वैसे तो कोरोना के रिलेटेड बहुत सारी एप्लीकेशन आई हैं, तो वो हम एक ही सेशन बनाएंगे जिसमें सारी एप्लीकेशन लिख देंगे, सो दैट आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है फ्रेंड्स? तो अब बढ़ते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ PV संधू? हमें बताना है कि इस किताब का लेखक कौन है। किताब का नाम है शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ PV संधू। ठीक है। अब PV संधू कौन है, आई थिंक आपको पता ही होगा। मैं बता देता हूँ फिर भी। ये भारत की स्टार बैडमिंटन प्लेयर हैं। स्टार बैडमिंटन प्लेयर हैं साइना नेहवाल और PV संधू काफ़ी ही मशहूर बैडमिंटन प्लेयर हैं भारत की। तो अभी अभी इनके ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है। ये बुक लिखी किसने? 4 ऑप्शन है नीचे, और सही उत्तर है इसका C, कृष्ण स्वामी वी। क्या है? कृष्ण स्वामी वी। ये तो सीधा सीधा आपको याद रखना है, क्योंकि बुक से क्वेश्चन आता ही है। और कौन से लेखक है, या बुक का नाम पूछ लेते हैं, या ये बुक किसके ऊपर लिखी गई ये पूछ लेते हैं। तो एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको ऐसे ही याद करने हैं कि कुछ भी पूछ लें आपको आना चाहिए एग्ज़ाम में। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए फ्रेंड्स में। और आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, अकॉर्डिंग टू द SBI इको रैप रिपोर्ट रिलीज्ड, इंडियाज GDP ग्रोथ में फॉल टू हाउ मच % इन फाइनेंशियल ईयर 2021? SBI इको रैप जो एजेंसी है उसने भारत की GDP 2021 के लिए कितने प्रतिशत बताई है, हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर है B, 1.1%। ठीक है। अब कोरोना के चलते जितनी भी वर्ल्ड वाइड एजेंसीज थी, नेशनल एजेंसीज थी, सब ने हमारे भारत की GDP बहुत ही कम कर दी है, क्योंकि ये पूरा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही है। हमने पिछले सेशंस में भी पढ़ा था कि IMF ने कर दी थी 4.5%, S&P ग्लोबल एजेंसी थी उसने कर दी थी 3.5%, ऐसे ही मूडीज़ थी, मूडीज़ ने कर दी थी 2.5%, क्रिसिल ने भी पढ़ा था हमने, क्रिसिल ने कर दी थी 3.5%, SBI था उसने कर दी थी 2.5%,
इंडिया रेटिंग हमने पढ़ी थी वो थी 3.6। ऐसी जितनी भी एजेंसीज थी सब ने अपनी अपनी प्रेडिक्शन ग्रोथ बताई थी और बहुत ही कम बताई थी, क्योंकि पहले कम से कम 6 से 7 बता रहे थे और अब हम सीधा ड्रॉप करके 1.1 2 3 पे आ गए हैं। तो बहुत ही ये चिंता की बात है, लेकिन हम इस पर कुछ कर भी नहीं सकते बिकॉज ये पेंडेमिक आई है, तो उसके बाद तो पूरा वर्ल्ड ही इसकी चपेट में आ गया है। तो ये आपको नाम याद रखना है, SBI इकोरैप, इसका 1.1, और जितने भी डिफरेंट हैं ये भी आपको माइंड में रखने हैं। बढ़ते हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के जो है, Which of the following is are conducting online programs to practice social distancing behavior required to control COVID outbreak? हमने बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसने ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिससे वो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में थोड़ी अवेयरनेस कर सकते हैं कि कैसे हमें बचना है कोविड से। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके नीचे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज, यूनिसेफ, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, या बोथ A एंड B। तो इसका सही उत्तर है A, B और B, मतलब D ऑप्शन इसका सही है, बोथ A एंड B। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज और यूनिसेफ ने मिलके ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया है लोगों को जागरूक करवाने के लिए कि कोरोना से कैसे हमें बचना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। यूनिसेफ तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम, जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम भी याद रख लीजिए, है हेनरीटा H. फोरे। क्या है? हेनरीटा H. फोरे, हेनरीटा H. फोरे, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ है, ये आपको माइंड में रखना है। और ऊपर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है, सब्सिडरी है इसकी। और इसके मिनिस्टर का नाम याद रखना है जो है नरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सारी डिटेल माइंड में रखनी है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, अकॉर्डिंग टू गार्टनर 2019, गार्टनर 2019 एक एजेंसी है, उसने डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे विच कंट्री इज़ मोस्ट डिजिटल डेक्स्ट्रस कंट्री इन द वर्ल्ड। गार्टनर ने डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे किया है और उसमें से हमने बताना है कि कौन सा देश ऐसा है जो डिजिटली डेक्स्ट्रस होता है निपुण, कौशल, क्या होता है निपुण मतलब स्किलफुल। तो हमें बताना है डिजिटली स्किलफुल कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी है वर्क प्लेस में। तो इसका सही उत्तर है हमारा देश भारत, इंडिया। ठीक है, तो इंडिया इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा निपुण आया है डिजिटली में। हमारे भारत के ऑलमोस्ट 27% डिजिटल ITs में काम करने वाले डिजिटल लोग स्किलफुल माने जाते हैं और वो ऑनलाइन ही काम प्रेफर करते हैं। तो ये इसके बाद इसका रैंक 1 है, तो UK है, इसका रैंक 2 आया है इस रिपोर्ट में, और US का 3rd आया है। तो ये सब आपको माइंड में रखना है। तो ये इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट डिटेल थी। बढ़ते हम अपने आज के क्वेश्चंस खत्म हुए। जो कल हमने क्लास में क्वेश्चन पूछा था उसका सही उत्तर था फ्लाइट्स किस एटमॉस्फेयर की किस लेयर में ऑपरेट करती हैं। तो इसका सही उत्तर है स्ट्रेटोस्फीयर लेयर। क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर लेयर। और मुझे इसका सही उत्तर दिया था सागर जी ने। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन में जो क्लास में हमने पूछना है। तो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे इज द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन विच ईयर। हमें बताना है एंटी डिफेक्शन लॉ किस साल भारतीय संसद ने पास किया था। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आप देखो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं तो इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी और ये इसका आपको बेनिफिट ही है, नुकसान तो कोई है नहीं। बस अगर आप मेरे को कमेंट करोगे तो ये मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने कल नए सेशन को लेके, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अभी तक नहीं किया और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।